हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब के बारे में मैंने ब्रीफ में आपको बताया था। ठीक है, तो उसी तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूं यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। अब यूनिफॉर्म स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में वो बॉडी मूव कर रही है। अगर वही बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वो बॉडी कहलाएगी कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रही है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन का मतलब था मेरा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो जाता है कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन वी विल से दैट कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो रहा है। और वहीं अगर उसका इंक्रीज इन वेलोसिटी नॉन इक्वल है या नॉन यूनिफॉर्म है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको बोलेंगे कि वो बॉडी जो है वो आपका उसका जो मोशन है, उसका जो एक्सेलरेशन है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करती है तो उसके तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन बनते हैं। ठीक है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। इतना बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन एक सिस्टमैटिक वे में ही लिखे जाएंगे। इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। व्हाट इज सेकेंड वन? सेकेंड वन मेरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीन है और ये तीनों आपको नंबरिंग के हिसाब से याद करने पड़ेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, सेकंड क्या बोलता है और थर्ड क्या बोलता है। एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो थर्ड की जगह पे आप इसको नहीं लिख सकते, दिस इज थर्ड एंड दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट। दूसरा, इनके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे इसको हम लिख देते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मतलब कि वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशन है उसको मैं इस इक्वेशन के थ्रू प्रूव कर सकता हूं। दूसरा होता है मेरा डिस्टेंस या फिर पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, तीसरा है मेरा डिस्टेंस या फिर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, पोजीशन टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन, या वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब इसको हम दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला तरीका है मेरा मैथमेटिकली, दूसरा तरीका है मेरा ग्राफिकली। अब अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिकली की, तो आज हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली कि इसको मैथमेटिकली या अलजेब्रिकली हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ रहूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकली हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम इसको करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, चलिए। तो पहला इक्वेशन मेरा है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है मेरा, एक्सीलरेशन मेरा कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को मैं डिनोट कर दूंगा ए से, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। अब मैं t को इधर ले आऊं तो at इज इक्वल टू v माइनस यू, देन u प्लस at इज इक्वल टू v। ये मेरा प्रूफ हो गया आपका पहला इक्वेशन, वो भी एल्जेब्रिकली बोले या मैथमेटिकली बोले। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने दूसरे इक्वेशन पे। मेरा दूसरा इक्वेशन था जिसमें कि ये बोला गया कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, एक चीज तो मैं भूल ही गया, पता तो सबको है कि s किस को डिनोट कर रहा है, v क्या है, u क्या है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, s जो है मेरा वो डिस्टेंस है, v मेरा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, एंड t इज द टाइम टेकन, जो भी टाइम पीरियड लग रहा है उसको t से डिनोट करेंगे, एंड a जो है मेरा दैट इज एक्सेलरेशन, वेल नोन। तो अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ये होता है मेरा एवरेज वेलोसिटी। तो इसको हम लिखेंगे u प्लस v अपॉन 2, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, दैट इज v प्लस u अपॉन 2। डिपेंड करता है आपको, जैसे लिखना चाहे आप वैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ये लिखना चाहें v प्लस u अपॉन 2 तो भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल को हम किससे डिनोट करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल को हम डिनोट करेंगे s से। s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू t। अब सेकेंड इक्वेशन में जरा हम देखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में ये कहता है कि मेरे को s की जरूरत तो है, मेरे को u की जरूरत भी है, मेरे को t की जरूरत भी है, लेकिन v की जरूरत नहीं है। तो हम इक्वेशन जो पहला वाला था उससे हम v की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि मेरा सेकंड इक्वेशन आपका प्रूफ हो गया अगेन एल्जेब्रिकली। अब तीसरे वाले पे अगर हम आएंगे तो तीसरे वाले में ये पूरा पैटर्न सेम रहेगा कि हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, फॉर्मूला इसमें मैंने पुट कर दिया। अब तीसरे वाले में देखा जाए तो मुझे t की जरूरत नहीं है। अगेन हम जाएंगे पहले इक्वेशन पे, तो हमारा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू हो गया मेरा t। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर t की वैल्यू ये वाली यहां पर पुट कर देंगे। तो ये मेरा बन गया s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू v माइनस यू अपॉन a, क्योंकि t की वैल्यू मेरी यही थी। जब हमने इसको यहां पर पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस u। तो मेरा जो फॉर्मूला बताता है दैट इज 2as इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मेरा प्रूफ हो गया तीसरा वाला। तो ये तरीका है जिससे कि आप मैथमेटिकली इक्वेशंस को प्रूफ कर सकते हो। प्लीज नाम को याद रखिएगा, सीरियल नंबर्स को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। बाकी आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इसको ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए बने रहिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।